नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक औरत की दर्द भरी दास्तां। देखो निर्मला, मैं फिर से साफ साफ मना कर दे रहा हूँ कि ये सब आत्मनिर्भर बनने के चोचले छोड़ छाड़ दो। जितना देता हूँ उतने में ही गुजारा करो। महेश ने निर्मला की जिद को देखकर चिनचिनाते हुए कहा, महेश, अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैं घर पर मसाला पीसने वाली चक्की लगाने जा रही हूँ, क्योंकि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। एक तो रुपए पैसे कम देते हो और चार बातें ऊपर से जली कटी भी सुनाते हो। कम से कम मसाला चक्की लगाकर चार पैसे तो कमाऊंगी, तब आत्मसंतुष्टि भी होगी अपने आत्मनिर्भर बनने की। और सबसे बड़ी बात, जितना एक घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अपने आत्मनिर्भर बनने से तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर जली कटी सुनने से बच जाऊंगी और घर की दशा व दिशा भी सुधर जाएगी। निर्मला भी दृढ़ता पूर्वक बोली, हाँ महेश, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक औरत मर्द की गुलामी सलामी करती रहेगी? आज जमाना बदल गया है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर बैठी निर्मला की सास बिमला जी ने अपनी बहू का साथ देते हुए बेटी से कहा। तब उनका बेटा महेश बोला, अम्मा, तुमने ही इसको सिर पर चढ़ा कर रखा है, वरना इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठा पाए। महेश तो बहुत ज्यादा चिढ़कर बोला अपनी माँ को, अच्छा बेटा, तो क्या एक औरत हमेशा पुरुष के कदमों तले दबकर रहे तभी सब कुछ सही है? तुम्हारे बाबू भी यही करते थे और तुम भी वही करना चाहते हो, लेकिन मैं उस समय मजबूरी में सह गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मेरी बहू पढ़ी लिखी है, चाहे इंटरमीडिएट ही पास क्यों ना है, लेकिन कम से कम पढ़ी लिखी तो है। मैं तो उसका पूरा पूरा साथ दूंगा। बहू, तुम जब खड़े मसाले यानी साबुत मसाले मंगवाओगी तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा हमारा रहेगा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। बिमला भी निर्मला का साथ देते हुए बोली। असल बात, निर्मला कई दिनों पहले अपने एक दोस्त के साथ सरकारी सामाजिक संस्थान में गई थी और उसको वहां पर एक घरेलू व्यवसाय के बारे में बताया, जिसमें घर पर मसाला जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च आदि पीसकर उसी सरकारी संस्थान में सप्लाई करना था। ऐसा बताया गया था क्योंकि वो संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर था। बस तभी से ये बात निर्मला के दिमाग में घूम रही थी कि घर पर ही रहकर काम करूंगी। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सोचकर वो उस संस्था के प्रबंधक से मिली तो उन्होंने उस मशीन को सरकारी मूल्य पर उपलब्ध कराने की बात कही। ये सुनकर तो निर्मला सचमुच बहुत खुश हो गई, लेकिन जब उसने ये संकल्प पति महेश को बताया तो वो ये बात सुनते ही भड़क उठा और बोला, चार जगह मेरी बदनामी करवाओगी कि मैं घर खर्च चलाने में नकारा हूँ, बच्चों और तुमको पाल पोष नहीं पा रहा हूँ, तभी तो तुम भी नौकरी करना चाहती हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे इस घर में तुम्हारी कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। दोस्तों, आप बताइए, क्या महेश ने ठीक कहा? और ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।